दूसरी आलमी जंग, जो 1939 से 1943 तक जारी रही, एक ऐसा आलमी तनाज़ा था जिसने पूरी दुनिया के सियासत, माईशत और माशरत को हलाक रख दिया। इस जंग ने न सिर्फ हुकुमों के सरहदें बदल दें, बल्कि लोगों के जिंदगियों, ख्वाबों और उम्मीदों को भी मुतासिर किया। लाखों अफराद इस जंग के लपेट में आए और हर बड़ा आज़म पर इसके असरत महसूस किए गए। इसमें सिर्फ फौजें हैं बल्कि पूरी आबादी शामिल थी। मर्द, औरतें और बच्चे सब सीना किसी तरह इस जंग से मुतासिर हुए। लोगों ने अपने घरों को छोड़ा, फैक्ट्रियों में काम किया और रोजमर्रा के जिंदगी में बेशुमार कुर्बानियां दें। इस जंग ने ऐसे खमावर सबक छोड़े जो आज भी हमारी दुनिया को तश्कील दे रहे हैं। जंग का दायरा बहुत वसीअ था। यूरोप से एशिया, अफ्रीका से पैसिफिक तक फैला हुआ, जिसमें छोटे बड़े मुमालिक शामिल थे। हर खते ने अपनी अलग कहानियां व जद्दोजहद देखी। यहाँ एक ऐसी जंग थी जिसने दुनिया के नक्शे को बदल दिया और आलमी तल्लुकात की नई बुनियाद रखी। दूसरी आलमी जंग को समझने का मतलब है जंगों और तारीखों से आगे बढ़कर इंसानी कहानियों और अमन की अब्दी तलाश को देखना। ये कहानी है इंसानियत की बका, बर्दाश्त और उम्मीद की, जो आज भी हमें यह सिखाती है कि अमन की कदर और इसकी हिफाजत कितनी जरूरी है। दूसरी जंग अजीम में दो बड़े इत्तेहादों ने दुनिया की तकदीर का फैसला किया। इन इत्तेहादों ने न सिर्फ जंग के मैदान में बल्कि आलमी सियासत में भी गहरे असरात छोड़े। एक तरफ एक्सिस पावर्स थी, जर्मनी, इटली और जापान, जिन्होंने तोसी पसंदी, आमराना हुक्मरानी और दुनिया पर अपनी बालादस्ती के ख्वाब को हकीकत बनाने की कोशिश की। इन मालिक ने अपनी फौजी ताकतवर जारहाना पॉलिसियों के जरिए दुनिया को तब्दील करने की कोशिश की। दूसरी तरफ इत्तेहादी ताकतें थीं। जंग की क़ियादत बरतानिया, फ्रांस, सोवियत यूनियन, अमेरिका और चीन जैसे बड़े मुमालिक कर रहे थे। यह इत्तेहाद मुख्तलिफ नजरियात और सकाफतों पर मुश्तमिल था, लेकिन उन सब का मकसद एक ही बका, आजादी और दुनिया को जुल्म से बचाना। एक ताकतें दुनिया पर तसल्लुत चाहती थीं, जबकि इत्तेहादी अपने इख्तिलाफात के बावजूद जुल्म और जबर के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। इनके दरमियान कई बार इख्तिलाफात और मुश्किलात आए, लेकिन उन्होंने अपने मुश्तरके मकसद के लिए इत्तेहाद बरकरार रखा। 1948 में अटलांटिक चार्टर ने एक नई उम्मीद की करन पैदा की, जिसमें खुदारादी, आजादी और आलमी ताउन पर मबनी मुस्तकबल का खाके पेश किया गया। इस चार्टर ने इत्तेहादियों के मकासद को वाज़ह किया और दुनिया के लिए एक बेहतर रास्ता दिखाया। इन दोनों इत्तेहादों के नजरिया और अमलियत सादम ने न सिर्फ जंग की शिद्दत को बढ़ाया, बल्कि इसके बाद की दुनिया की तश्कील में भी अहम किरदार अदा किया। ये तसादम आज भी तारीख में एक अहम मोड़ के तौर पर याद किया जाता है। ये 1 सितंबर 1939 को जंग छिड़ गई, जब जर्मनी ने बिल्ड्सकरीग की हुकूमत अमली का इस्तेमाल करते हुए पोलैंड पर हमला किया। बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया, जिससे मुफाहमत का खात्मा हुआ और एक आलमी तनाज़ा शुरू हुआ। पोलैंड तेजी से गिरा, जिससे नाजी जंगी मशीन की वहशियाना कारकर्दगी का इंकशाफ हुआ। इस हमले ने तबाह कन वाक़यात के सिलसिले का आगाज किया, जो दुनिया को अपने लपेट में ले लेगा। दूसरी आलमी जंग एक आलमी तसादम था जो यूरोप, पैसिफिक, शुमाली अफ्रीका और दीगर खतों तक फैला हुआ था। इस जंग में दुनिया के कई बड़े ममालिक शामिल थे और हर महाज पर अलग-अलग नौइयत की लड़ाइयां हो रही थीं। यूरोप में जर्मनी की अफवाज ने तेजी से कई ममालिक पर कब्जा किया, लेकिन न की ही पेशकदमी को बरतानिया और बाद में सोवियत यूनियन के मजबूत दफा ने रोक दिया। यूरोपीय महाज पर जर्मन टीनकों के अलगार और शहरों की तबाही ने जंग के शिद्दत ज़ाहिर किया। बरतानवी फौज ने अपने जजीरे का दिफा किया, जबकि सोवियत यूनियन ने मशरकी महाज पर जबरदस्त मुज़ाहमत की। मशरकी महाज पर स्टालिनग्राड और मॉस्को जैसी बड़ी और फैसला कुन जंगें हुई, जिन्होंने जंग का अर्ख बदल दिया। दूसरी तरफ पैसिफिक में जापान ने पर लहार बरपचांग खैम करके अमेरिका को जंग में शामिल होने पर मजबूर कर दिया। पैसिफिक में अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज ने जजीरे दर जजीर है जापान की तरफ पेशकदमी की, जिसे आइलैंड हपंगा शुमाली अफ्रीका में रेगिस्तानी महाज पर बरतानविया और अमरीकी अफवाज ने एक्सिस को पीछे धकेला और बाद में इटली में भी इत्तेहादी अफवाज ने पेशकदमी की।
अटलांटिक की जंग में इत्तेहादी बहरी काफिलों को जर्मन आबदोजों से शदीद खतरा था, लेकिन बाल आखिर हादियों ने समंदरी रास्तों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। इटली में भिजदीद लड़ाइयां हुई, जिससे एक्सिस की ताकत कमजोर हुई। हर महाज पर सप्लाई लाइन्स और लॉजिस्टिक्स का किरदार बहुत अहम था। मुख्तलिफ इत्तेहादी ममालिक के फौजी एक साथ अमल कर लड़ रहे थे और हर महाज की कामयाबी ने मजमूई फकी बुनियाद रखी। ये आलमी जंग वाकई पूरी दुनिया के लिए एक फैसला कन्नल में साबित हुई। 1944 तक इत्तेहादी तमाम महाजों पर आगे बढ़ रहे थे। मगरब में डी डे, मशरक में सोवियत। जर्मनी ने मई डीनिट्सवाटे में हथियार डाल दिए। होलोकास्ट की होलनाकियों का इंकशाफ हुआ। पैसिफिक में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी बमों ने अगस्त में जापान को हथियार डालने पर मजबूर किया। दूसरी आलमी जंग में टाचिजिपा मिलीन अफराद हलाक हुए, शहर खंडरात में बदल गए और लाखों बेघर हुए। जंग के इख्तिताम पर अमरीका और सोवियत यूनियन का अरूज, अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम और राय के हमेशा के लिए बदल जाने वाली दुनिया दिखी गई।